चले गए। देवहूति मैया ने बड़ा सुंदर तरीके से बालक का लालन पोषण किया और जब कपिल देव भगवान बड़े हो गए, सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, तो अलग से एक अपनी पर्णकुटी बना करके वो भी अपने स्वाध्याय में तपस्या में लगने लगे। देवहूति मैया बहुत बार सोचती थी, मेरे पुत्र का जब जन्म हुआ, कितने देवता आए, कितने बड़े बड़े महर्षि देवऋषि कभी दर्शन करने आते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, सब पूजा करते हैं मेरे बेटा की। मेरा बेटा भगवान है, और देखो जब भगवान घर में ही हो तो और अपने जीवन नरक बन जाए, हम ही नरक में चले जाएं, लाभ क्या। आज तो मैं भी अपने पुत्र से कुछ पूछूंगी, जीवन के कल्याण का मार्ग पूछूंगी, सही। अब लेकिन वक्ता के प्रति श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। कटोरी में चंदन घोरा, सुंदर पुष्पों की माला बनाई और कपिल देव की कुटिया में जाकर के चंदन लगाया, पुष्पों की माला धारण कराई और चरण छूने लगी मैया। वो कपिल भगवान घबराए, मैया क्या कर रही है? चंदन लगाया तो चलता है, माँ कर सकती है, माला भी माँ पहना सकती है, पुत्र को कोई बड़ी, लेकिन चरण छूना नहीं, नहीं, ये आप क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ, आप मेरी इन समस्याओं का समाधान करो, मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या प्रश्न हैं? बैठो मैया। प्रेम से बिठाया और सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। मैया देवहूति प्रश्न करती जा रही है और कपिल देव मुनि उनका उत्तर देते जा रहे हैं। भगवान मैं पूछना चाहती हूं कि मुक्ति किसकी और बंधन किसका? ध्यान से सुनिएगा भाई। अपने पास तीन वस्तु हैं, मन, शरीर और आत्मा। मैं पूछना चाहती हूं कि बंधन किसका होता है, मन का, शरीर का कि आत्मा का? और मुक्ति भी किसकी होती है, मन की, शरीर की कि आत्मा की? कपिल देव बोले मैया बड़ी भोरी है, देख आत्मा तेने कभी देखी मैया? लाला मैंने तो नहीं देखी। आत्मा मैया काई ने नहीं देखी। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है। और जो वस्तु निराकार है, जिसका आकार ही अपने को मालूम नहीं, तो बांधोगे कैसे? वो आत्मा मोटी है कि पतली है, लंबी है कि चौड़ी है, मालूम ही नहीं, कैसे बांधोगे? इसलिए आत्मा निराकार है, आत्मा कभी बंधती नहीं है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, और वो पहले से ही मुक्त है। आत्मा कभी मुक्त नहीं होती, आत्मा तो पहले से ही निर्मुक्त है, निर्विकार है, निराकार है। दूसरी बात कही शरीर, बोला शरीर भी ना बंधता है न मुक्त होता है, पंच तत्वों से इसकी उत्पत्ति हुई है और अंत में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तीन गति बताई है। जला दोगे दो मुट्ठी राख बन जाएगा, जंगल में फेंक दोगे, जंगल के हिंसक पशु खाकर के विष्टा कर देंगे, पानी में बहा दोगे, पानी के जीव जंतु खा जाएंगे, क्या होगा इससे ज्यादा? इसलिए ये बंधन और मुक्ति कभी आत्मा के नहीं होते और बंधन और मुक्ति कभी शरीर के भी नहीं होते। मैया ये बंधन और मुक्ति अगर होते हैं तो केवल मन के होते हैं। मनः एव मनुष्याणाम, कि मनः एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन अगर संसार के विषयों में लग जाए, जोर से कहो राधे राधे, और ध्यान दो समय बहुत तेजी से भागता है। हाँ, मन अगर संसार के विषयों में लग जाए बंधन हो गया। बद्धम तो विषयासक्तम और मुक्तम निर्विषयम मन। संसार के विषयों से मन हट जाए, गोविंद में लग जाए, उसी दिन मुक्ति हो गई।
इसलिए मनो एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का भी कारण मन ही है और मुक्ति का कारण भी मन ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो तो मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी झटपट लखई न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। कि मन के मारे वन गए और फिर वन तज बस्ती माह, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। मन जब संसार से दुखी हो जाए तो क्या कहता है आदमी, चल बाबा हो जा, छोड़ो। पंडित जी की आनंद है खूब, हाँ तिलक छापे लगा के डोले, खूब बढ़िया खावे और लोग महाराज महाराज के बड़ो सम्मान मिले, बाबा है जा, छोड़ो सब जिंदगी। लेकिन जब बाबा है जाए तो सर्दी में नहानो, 2 घंटा माला लेके बैठनी, ना गांव में जानो, ना शादी में जानो, ना गोलगप्पे खाने, ना समोसे खाने हैं। हाँ पूरे परहेज है जाए, सर्दी रहो चाहे गर्मी, वलकल वस्त्रों में ही रहना, रोज भगवान का नाम जपना। तो महाराज बड़ी दिक्कत आई। अब फिर सोचता अरे बड़े बाबा हुए पहले ही ठीक थे, जरा सी वर्षा है जाए तो बालकन तक कह के पकौड़े बनवा ले करे। अब यहाँ बात मान के बाबा के आश्रम में पकौड़े खाते हमें। हाँ जरा सी सर्दी लगाई सो देवी जी तो कहते अरे आज तो ना ठंड सी बढ़ गई है, जरा नहावे के गर्म पानी करियो। और कहीं बाबा है गए गंगा जी के किनारे रहने लगे तो गंगा जी के ठंडे जल में ही नहाना पड़े। फिर तो बाबा बनने में बड़ी समस्या है और यहाँ रहने में भी बड़ी समस्या है। ये समस्या अपनी नहीं है, ये समस्या हमारे मन की है। मन को अगर वश में कर लिया जाए तो महाराज घनघोर जंगल में भी व्यक्ति सूखी रोटियां खा के गुजारा कर लेता है। अरे गुजर करे तो चाहिए ही कहा और मौज करे तो फिर है ही कहा। इसलिए ये मन ही इनका कारण है। मैया ने कहा लाला अब मुझे ये बताओ इंद्रियों का भटकाव कैसे खत्म हो। बोले मैया इंद्रियों को आप सब जगह से हटा करके भगवान में जोड़ो। आंख क्या देखें, हमेशा भगवान का दर्शन करे, संतों का दर्शन करे, विप्रों का दर्शन करे, तीर्थों का दर्शन करे। जिह्वा से सदैव भगवान का नाम गाओ, कानों से सदैव भगवान की कथा कीर्तन सुनो, भजन सुनो, भगवान की हाथों से उसकी सेवा करो, पैरों से चलकर के तीर्थ यात्रा करो। इस शरीर की समस्त इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगा दो। अन्यत्र अगर आप लगाओगे तो इंद्रियां भटकेंगी। अगर इनको सब जगह से हटा करके भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो इंद्रियों का भी भटकाव खत्म हो जाता है।